Dear students, me Naveen Grover. Today we will start exercise 15D. In this exercise, we will do the sum related with probability. क्या होती है probability? Probability को हम कैसे define करते हैं? The theoretical probability of an event E written as कैसे लिखते हैं? Probability ब्रैकेट में event is defined as क्या मतलब होता है इसका? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट. इन अदर वर्ड्स वी कैन से, हाउ कैन वी राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इन इवेंट्स? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ टोटल आउटकम्स. लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1. A jar contains 6 red balls, 5 green balls, 3 white balls and 7 yellow balls. 2 balls are chosen from the jar with replacement. यानी एक जार में आपको 6 रेड बॉल्स दी गई हैं, 5 ग्रीन बॉल्स हैं, 3 वाइट बॉल्स हैं, 7 येलो बॉल्स हैं. 2 balls are chosen from the jar with replacement. यानी आपने 2 बॉल्स को, एक को निकाला फिर रखा, दूसरी निकाली, रिप्लेसमेंट करके निकालना है. तो वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स चूजन आर वाइट. वाइट बॉल्स की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? दोनों बॉल्स की जो आपने एक के बाद एक करके निकाली. ठीक है. एंड ऑल्सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ए रेड एंड देन अ ग्रीन बॉल. तो अब हम इस सम में क्या करेंगे? देखो, हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या यूज़ करते हैं, क्या फॉर्मूला यूज़ होता है. जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ब्रैकेट में, ई मतलब इवेंट, हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? वाइट बॉल्स की. तो क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ टोटल आउटकम्स. अब देखो, हमें वाइट बॉल्स कितनी दी गई हैं? वाइट बॉल्स कितनी दी गई हैं? 3. सम ऑफ टोटल आउटकम्स, तो यहाँ टोटल यानी कि वाइट, रेड, ग्रीन, जो भी हमें बॉल्स दी गई हैं हम सबका सम ऑफ लेंगे. देखो, जैसे हमें कितनी दी गई हैं? रेड बॉल 6, ठीक है, 5 बॉल ग्रीन, 3 वाइट और 7 येलो. तो टोटल सम ऑफ कितना हो गया? 6 + 5 + 3 + 7. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल्स क्या होगी? वाइट कितनी थी? ओनली 3 फेवरेबल आउटकम्स, यानी जो हमें चाहिए. तो 3/21, 3 की टेबल से डिवाइड हो गया. 1/7 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल्स. अब हमने क्या किया? एक बॉल को रख के दूसरी निकाली. अगेन दोबारा निकालेंगे, अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल्स सेम ही आएगी, क्योंकि वाइट बॉल्स तो जब 3 है तो प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी. अब वो कह रहा है बोथ बॉल्स, दोनों की. जब बोथ आ गया ना, दोनों का आ गया, क्योंकि वो क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बॉल्स आर वाइट. अगर दोनों ही वाइट है तो दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? फर्स्ट टाइम भी 1/7 और सेकेंड टाइम भी 1/7. जब हम बोथ लेते हैं तो क्या करेंगे? इनको मल्टीप्लाई. 1/49 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ वाइट बॉल्स आफ्टर द रिप्लेसमेंट. नेक्स्ट, देन वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स. सेम, रेड का भी क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना था? 6 आउट ऑफ 21. टोटल तो 21 ही है, 2/7 आ गया. सेम ग्रीन की प्रोबेबिलिटी, 5 बॉल्स आर फेवरेबल आउटकम्स, टोटल 21 आ गया. अब उसने कहा रेड एंड ग्रीन. ये आपने ध्यान रखना है, जब भी बोथ या एंड होता है, एंड का मतलब प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लाई होता है. तो किसकी निकालनी है? रेड एंड ग्रीन. पहले दोनों की इंडिविजुअली निकाली, उसके बाद बोथ रेड एंड ग्रीन. सेम प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 10/147. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेरिमेंट. इनमें से क्या एक एक्सपेरिमेंट नहीं है? देखो, टॉसिंग ए कॉइन, अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या हो सकता है? हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है. तो ये तो एक एक्सपेरिमेंट है. ठीक है. चूजिंग अ स्पेसिफिक कलर्ड बॉल फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कलर्ड बॉल्स. जब बहुत सारी कलर्ड बॉल्स हैं, उसमें से कलेक्शन है की गई है, तो उसमें से रेंडमली निकालनी है या स्पेसिफिक कलर निकालना है, तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट है. अभी कोई सी भी बाहर आ सकती है. बाइंग ए पेन, तो ये क्या है? इट इज़ नॉट एन एक्सपेरिमेंट. ये एक्सपेरिमेंट नहीं है, क्योंकि हमें पता है पेन खरीदना है, कौन सा खरीदना है, कैसा खरीदना है, वी कैन चूज. तो इट्स नॉट अ एक्सपेरिमेंट. टिक ऑन द थर्ड ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 3. अ नेशन वाइड सर्वे showed that 65% of the children in Delhi dislike eating vegetables. If 2 children are
chosen at random, what is the probability that all two dislike eating vegetables? वो कह रहा है दिल्ली में एक सर्वे किया गया, 65% स्टूडेंट्स या चिल्ड्रंस ने क्या किया, डिसलाइक ईटिंग वेजिटेबल्स, कितने लोगों को वेजिटेबल्स खाना पसंद नहीं है। इफ़ 2 चिल्ड्रंस, अगर 2 चिल्ड्रंस पर सर्वे किया जा रहा है, रैंडमली उनसे पूछा जा रहा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी उन दोनों की डिसलाइक ईटिंग वेजिटेबल के अगेंस्ट? तो अब हमने क्या लेना है, देखो लेट 65% वो कह रहा है, तो लेट्स द आउट ऑफ 100 हम क्या मिल रहा है हमें, 65 डिसलाइक वेजिटेबल्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ डिसलाइक, दोनों की है ना, तो दोनों की सेम होगी, 65/100 एंड 65/100 इकट्ठा लिखा लिया हमने। प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ डिसलाइक वेजिटेबल 65/100 मल्टीप्लाई 65/100, 5 के टेबल से कट किया, एज यू विश यू कैन सॉल्व, तो 169/400। Next question number 4. A card is chosen at random from a deck of 52 cards. It is then replaced and a second card is chosen. What is the probability of choosing a king then an 8? अब वो कह रहा है देखो डेक क्या होता है, आपने कार्ड्स देखे, 52 कार्ड्स होते हैं उस डेक के अंदर। तो वो क्या कह रहा है, इट इज देन रिप्लेस्ड एंड ए सेकेंड कार्ड, जब एक कार्ड के बाद एक कार्ड चूज किया गया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ए किंग, किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एंड देन एन 8 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देखो पहले हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। तो आपको पता होना चाहिए टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने होते हैं, 52। अब 52 कार्ड्स में देखो आपको पता है कितनी तरह के कार्ड्स होते हैं, 4 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं। एक देखो इस तरह का रेड साइन बना होता है, उसको हम कहते हैं डायमंड। एक हमारे पास ऐसे होता है हार्ट, एक हमारे पास होता है क्लब, और एक होता है स्पेड। 4 तरह के कार्ड्स होते हैं और इक्वली होते हैं। ये रेड कलर का होता है डायमंड, हार्ट भी रेड कलर का होता है, क्लब ब्लैक कलर का होता है, स्पेड भी ब्लैक कलर के होते हैं। और टोटल कितने होते हैं, 13 13 13 13। आपको पता है जो 1 नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक होता है जे क्यू के। जे को हम क्या कहते हैं, जैसे जे को 11 नंबर मानते हैं, क्यू को 12 मानते हैं, और के को हम क्या मानते हैं, 13, ठीक है। बाकी हमारे पास रेंडमली नंबर्स होते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यानी देखो 10 तक ये हो गए 9 कार्ड्स, 10 11 12 13 अलग अलग टाइप के कार्ड्स होते हैं। अब हमारे को वो कह रहा है किंग की प्रोबेबिलिटी निकालें। तो किंग क्या होगा, डायमंड में भी एक किंग होगा, हार्ट में भी होगा, क्लब में भी होगा, स्पेड में भी होगा। 4 तरह के किंग हो गए। टोटल कितने कार्ड्स हैं, 52। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 4, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 52। 4/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इज 1/13। सेम लाइक एज 8 भी चारों में एक एक होगा, तो क्या आ जाएगा, 4/52 1/13। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 8। तो ये साइन जो उल्टा यू होता है ना, ये भी एंड के लिए यूज होता है। तो इसमें क्या आएगा, मल्टीप्लाई 1/13 मल्टीप्लाई 1/13 1/69। प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ किंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 8। Next, question number 5. A dresser drawer contains 1 pair of socks with each of the following colors: blue, gray, red, white and without looking, मतलब वो कह रहा है कि क्या है, ब्लैक। एक ड्रेसर ड्रॉर में आपने पेयर ऑफ सॉक्स रखी हुई हैं इन कलर्स की, कौन कौन सी, ब्लू, ग्रे, रेड, वाइट एंड ब्लैक। ईच पेयर इज फोल्डेड टुगेदर, सबका पेयर बना के रखा गया है, मैचिंग। यू रीच इन टू द सॉक ड्रॉर, अगर आप सॉक स्टॉक के पास गए और आपने एक पेयर रेंडमली बिना देखे जैसे हाथ मारा और सॉक्स का पेयर निकाल लिया, यू रिप्लेस दिस पेयर, आपने जब बिना देखे हुए निकाला, फिर आपने क्या किया, यू रिप्लेस दिस पेयर, आपने वो रख दिया, देन चूज अनदर, दोबारा सॉक्स का पेयर निकाल लिया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट यू विल चूज द ग्रे पेयर ऑफ सॉक्स बोथ टाइम। आपने पहले बिना देखे निकाला, ग्रे कलर की सॉक्स निकली, आपने वो रख दी, फिर दोबारा हाथ मारा और निकाला, लेकिन आपके पास कौन सी सॉक्स आई, दोबारा भी ग्रे कलर की। तो वो कह रहा है दोनों टाइम जो ग्रे कलर की सॉक्स आई उनकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो सेम एज फर्स्ट सम, देखो हम क्या करेंगे, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रे सॉक्स 1 पेयर, टोटल कितनी है, जैसे अलग अलग कलर की दी हैं, सम ऑफ कितना हो गया, 5 कलर्स की सॉक्स इस ड्रॉर में, तो 1/5 होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रे। अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रे दोबारा निकाली, वही प्रोबेबिलिटी होगी। फिर बोथ, दोनों की निकालनी है, तो दोनों का निकालने के लिए क्या होगा, 1/5 मल्टीप्लाई 1/5 1/25। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड। पेयर क्या होता है, दो डाइस, जो आप लूडो खेलते हो ना उसके डाइस को आपने दोनों डाइस को रोल किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स रोल्ड इन एन ऑड नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। देखो अब अगर आप दो डाइस को मतलब रोल कर रहे हो, अब दो डाइस में से आप क्या करोगे, रोल कर रहे हो, पहले तो क्या निकालोगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ सकता है। अब आपने दोनों डाइस फेंके, दोनों में 1 1 आ सकता है। आपका एक डाइस में सोचो हर बार 1 आ रहा है, दूसरे में क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, क्योंकि हमें टोटल पॉसिबल। अगर एक में आपका 2 आ रहा है तो दूसरे में 1 2 3 4 नंबर चेंज हो सकते हैं। एक में आपका 3 आ रहा है, दूसरे में 1 2 3 कुछ भी आ सकता है, ऐसे 4 1। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, आप ये सोचो कि टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 36। इसको हम सैम्पल स्पेस भी कहते हैं कि टोटल आउटकम्स कितने हैं। तो जैसे दोनों डाइस को रोल किया, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, देन अगेन 2 1 2 2 2 3, लाइक दैट। तो टोटल हमारे पास 36 आउटकम्स आ गए। अब वो हमसे क्या मांग रहा है, फेवरेबल इवेंट्स। उसने हमें क्या कहा है, ऑड एंड मल्टीपल ऑफ 3। हमें क्या चाहिए, वो नंबर प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, जो जो ऑड भी हो सम ऑफ और मल्टीपल ऑफ 3 भी हो। वो कौन कौन से हैं, देखो ये मैंने देखो मार्क किए हुए रेड कलर से। जैसे इन्हें प्लस किया, 2 और 1 3 हो गए, ऑड भी है और मल्टीपल ऑफ 3 भी है, ठीक है। अब ऑड में तो ये भी है, जैसे 1 और 4 5 बन जाता है, सम ऑफ लेकिन इट्स नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। हमें मल्टीपल ऑफ 3 भी चाहिए और ऑड भी चाहिए, तो आपने इनको प्लस करके देखना है वो ऑड नंबर बने। और क्या होना चाहिए, इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। अब हमने ये चेक किया तो हमारे पास कौन कौन से आ गए, देखो 1 और 2, 2 और 1, 3 और 6, 4 और 5, 5 और 4, 6 एंड 3। सभी लाइंस में हमने ये मार्क कर लिए जो हमारे ऑड हैं और मल्टीपल ऑफ 3 आ रहे हैं, ठीक है। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ऑड एंड मल्टीपल ऑफ 3 हमारे पास कितने पेयर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 अपॉन 36, 1 अपॉन 6 इज द प्रोबेबिलिटी of the odd and multiple of 3. Today we will do up to 6 sums. You have to do in your notebook properly.